जमीन आसमान के खालिक मालिक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त और घड़ी के लिए तूने हमें बख्शी है कि हम तेरे बंदा के साथ मिलकर तेरे कलाम को शेयर करें, तेरे कलाम को सुने और खुदावन तुझसे पावर हासिल करें, तुझसे ब्लेसिंग हासिल करें, तुझसे है खुदावन हॉली स्पिरिट हासिल करें। कादर मतलब खुदा अपने बंदा को बड़ी बरकत दे मसीह खुदावन के वसीला से, आमीन। And brother, we want a song now. We want a little song. Amen. We're going to read in 2 Corinthians chapter 10, verses 3 and 4. Second Corinthians chapter 10, verses 3 and 4. क्योंकि हम अगरचा जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं, आमीन। Okay, it says, for thou we walk in the flesh, we do not war in the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God for the pulling down of strongholds. At the end of verse 4, it talks about pulling down of strongholds. The word of strongholds is the strongholds that the enemy tries to have over us. Yes, भाई कह रहे हैं कि जो हमारी जिंदगी है वो क्योंकि लिखा है हम अगरचा जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं। इसका मतलब यह है कि खुदा ने जो हमें जिंदगी दी है, जिस्म दिया है, सुनो, इसमें हमें अबलीस के खिलाफ जंग करना, अबलीस के कामों को तर्क करना है, जो वो काम जो हमें ख्वाहिश पैदा करते हैं हमारे अंदर कि हम उनको करें, जब वो उनको खत्म करते हैं, डेड करते हैं, तो इसका मतलब हम उस अबलीस के साथ जंग करते हैं। अबलीस के साथ जंग करने का मतलब है कि हम उसके कामों को रिफ्यूज करते हैं। ओके ब्रदर। Strongholds is something that the enemy establishes in our families and in our churches. Strongholds is like the fort where the army lives. That's the reason why it says for the pulling down of strongholds, because a stronghold is something that the enemy tries to establish himself in our families or in our churches. Yeah. जब हम मजबूत होते हैं तो हम अपने चर्च के लिए, अपनी कांग्रीगेशन के लिए, अपने हाउस के लिए, अपने करीब जितने लोग होते हैं हम उनके लिए बरकत का बाइस बनते हैं। जब हम मजबूत होते हैं, जब हम इकोनॉमिकली हम मजबूत होते हैं, यानी कि रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं, तो हम दूसरों के लिए बरकत का जरिया बन जाते हैं। So the stronghold is really a battle. It's a battle that we have with the enemy in our constant living. It's a battle that he tries to fight with us in our minds, in our bodies, in our homes, with our families. हालेलुया। जब हम ईमान में मजबूत होते हैं तो हमारा दिमाग जो है, हमारा माइंड जो है वो फ्रेश होता है, हमारी बॉडी जो है, हमारा जिस्म जो है ये कुव्वत पाता है और हमारा फेथ मजबूत होता है और हम खुदा से बहुत बहुत many blessing, many बरकत हासिल करते हैं। Okay, brother. In order for us to understand the authority that we have over the enemy, we need to understand a little bit about the enemy, about Satan, about the enemy of our lives. And we are going to expose him. We are going to talk about him in order for us to understand how he lost the battle. जब हम बरकत पाते हैं, कुव्वत पाते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं और जो हमने अपनी जिंदगी में कुछ कमियां रह गई हैं पिछले गुजरे जमाने में, तो हम उनको फिर याद नहीं करते बल्कि हम आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। हमारी जिंदगी की जो कमियां हैं हम उनको भूल जाते हैं और मसीह में आगे आगे भागना शुरू करते हैं, आगे ईमान की मजबूती की तरफ। ओके ब्रदर। Isaiah chapter 14 verses 12. Isaiah 14:12. It talks chapter 14 हाँ दोबारा पूछ लो। Azariah
Isaiah 14:12. It talks about how Lucifer. Nicola, 14 verse 12. Okay, brother. ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पुष्ट करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटक गया. Okay, in Urdu, I read in Urdu Bible. Okay. It says, can understand all members. It says, as you fell from heaven, O Lucifer, that's in the past. As you fell from heaven, O Lucifer, son of the morning star, you were cut from earth, you that used to weaken the nations. Is that past, present, or future? I'm asking the question, is that past, present, or future? That's in the past. Okay. दसिया गया कि ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा. वो दस रहे ने कि ऐ जेड़ा बंदा ए इब्लीस नु क्या गया, लूसीफर नु क्या गया. ठीक है, इस सुबह का रोशन सितारा सी जिन्होंने खुदा दी नाफरमानी की थी, फिर उन्हें खुदा ने जमीन पे गिरा दिता गया. ते वो कह रहे ने कि तुसी इन पास्ट या आने वाले वक्त दे विच कि तुसी ईमान रखदे हो कि इस इब्लीस से छुटकारा पा सकने, या इब्लीस साडे नाल ही रहेगा, या इब्लीस सानू गिरांदा रहेगा. Okay, brother. If it's from the past, that means that Satan can no longer weaken our nations. He can no longer weaken our cities because it's in the past that he used to weaken us. Okay. Okay, the name कि जब असी एरिया पाकिस्तान या इब्लीस ने कमजोरियां दे विच गुजर चुके हैं ते हुन यानी कि ए सानू इस नेशन नु जरा इब्लीस है एक गिरा नहीं सकता, कमजोर नहीं कर सकता, वीक नहीं कर सकता, क्योंकि असी ये जो गुजर चुके हैं इब्लीस तो मौत के फतह पा ली है. असी इब्लीस के हथियार बन नहीं सकते बल्कि सिर्फ फतह पावांगे. Okay. Ezekiel 28:13. Ezekiel 28:13. Yeah. I'm gonna be reading many scriptures, so I need you to just translate without. I mean, it's gonna be a lot of scriptures, so maybe you can just translate. Ezekiel 28:13. It talks about how Satan was dressed before he was taken down. Repeat the books. Repeat the book. Ezekiel 28:13. Ezekiel 28. Ezekiel 20. Chapter 28. Chapter 28, verse 13. Chapter 28, verse 13. 13 verse. Okay. 13. Yeah, 13. Okay. तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था. वो इब्लीस के बारे में दस रहे हैं. हर एक कीमती पत्थर तेरी पुशिश के लिए था, मसलन याकूते सुर्ख और पखराज और अलमास और फरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद और नीलम और जमुर्द और गोहर यशब चिराग और सोने से तुझ पर खातम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइश ही के जोर से रोज से जारी रही. Amen. All of those stones, those precious stones, were given to Satan at the moment that he was created. But it says you used to be dressed with all these stones. So that was in the past. Okay, right. Okay, beautiful. Okay, कह रहे हैं कि जिन्नियां कीमती चीज़ां ते लिखियां ने, जिन्ने पत्थर हीरे जवाहरात सोना चांदी जिन्ना भी दस्या गया है, इन्हां दा तलक जिहड़ा इब्लीस नाल सी, क्योंकि उत्थे दस्या गया I repeat again for them. उत्थे लिखा है और पोशिश गौर ना सुनो. तू अदन में रहा, इन बाग दे विच रखा. मैं इब्लीस ते गया ना,
लिखा हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था शैतान वास्ते लिखा कि हर कीमती पत्थर दे पत्थरां दे नाम लिखे ने ते उन्हें क्या है वो दस रहे ने कि जिन्नियां चीजां ने इन्हां दा लिंक जिहड़ा है इन्हां दा राबता जिहड़ा है इन्हां दा जिहड़ा लिंक है वो पुलिस दे नाल है ते ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਖਾਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ Okay. So Satan is no longer dressed with these precious stones. He no longer has all these precious stones. They were taken away from him. ਓਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਰਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਓਕੇ ਬ੍ਰਦਰ In the Old Testament, we have a priest, and that priest used to wear a pectoral. He used to wear a vest in his chest with 12 precious stones that represented each one of the tribes of Israel. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਏ ਯੈਸ Okay, where did God get the idea to dress the priest with the precious stones? Why did he dress him up that way? ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯੈਸ Because the stones that were taken away from Satan were given to the priest. So the stones were taken away from Satan and they were given to the priest of the Old Testament. Okay. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਓਕੇ So then Jesus comes as the high priest. He's the ultimate priest, and he goes to heaven, but he did not take the priesthood. He leaves the priesthood to the church. So now you are the priest, I am the priest, and we end up with the stones. Okay. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਸਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਟਨੈਸ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਓਕੇ Of course Satan is going to be mad because what was taken away from him is given to us. Yes ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ yes Now we go to Ezekiel chapter 28 verse 15. your network problem Again, please. Ezekiel chapter 28 verse 15. No. 28 to 15. Verse 15. हाँ. तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राह रस्म में कामिल था जब तक तुझ में नाराजगी ना पाई गई okay It says that Satan was perfect in all his ways until there was wickedness found in him. So the perfection that it talks about in here is in the past. You used to be perfect. That means that he is no longer perfect. okay कहते ने कि लिखा तू अपनी ही पैदाइश के रोज से अपनी राह रस्म में कामिल था ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ खुदा ने जब बनाया इब्लीस को भी बनाया तो इब्लीस में नाराजगी नहीं थी इब्लीस में कोई गंदी चीज नहीं थी वो खुदा का बहना आना था लेकिन जब वो बदल गया उसकी सोच बदल गई तो उसमें तमाम बुराइयां पाई गई वो इब्लीस बन गया वो शैतान बन गया ओके ब्रदर When we are told to seek the perfect one, which Jesus is the perfect one, that means that we can reach perfection. We can be perfect. We can seek perfection. And perfection is not something that Satan can have. So perfection was taken away from Satan and it was given to us.
ओके लिखा है कि कामलियत ਜਿਹੜੀ है कोई भी कामल नहीं कोई भी परफेक्ट नहीं कोई भी नहीं परफेक्ट सिर्फ ਯਿਸੂ ਜੀਸਸ परफेक्ट है ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਓਕੇ Of course, Satan is going to be mad because now we see that several things are taken away from him that are ending up in our hands. Of course, he's going to have a battle with us. ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਕੇ ਬ੍ਰਦਰ If you go to verse 12 from that same chapter, Ezekiel 28:12, we will see some other things that were taken away from him. We will see some other things that were taken away from Satan. verse 12. 28 verse 12. Continue on ji ਦੱਸਿਆ I listen you tell us I listen Okay. what I want to read what I want to read Okay. लिखा है The Lord says, आदम यस ए आदम जाद सूर के बादशाह पर नोह कर और उससे कह खुदावंद यूं फरमाता है कि तू खातुल कमाल दानिश से ममूर हुस्न में कामल है ओके it says, यहाँ पर बताया गया it says, you used to be the seal of perfection. That means that he is no longer perfect. यस यस और इथे लिखा है कि उन्होंने दसिया गया कि ए आदम जात के बादशाह पर नुका कर उससे कह खुदावंद यूं फरमाता है कि तू यानी कि तमाम हिकमत तमाम दनाई जड़ी है वो तेरे विच है लेकिन जब तू खुदा तो पीछे होना है ते सारा कुछ बैड बन जाए यस And it also says, you used to be filled with wisdom. So if it says you used to be filled with wisdom, that means that he is no longer filled with wisdom. The wisdom was taken away from Satan. The wisdom was taken away from Satan and it was given to us. यस Estoy en una reunión en Pakistán. मसीह खुदावंद में जिंदगी के No, déjame conectar para que no se me gaste. No, con mi voz. Okay. Good morning, sister. Good morning, sister. Okay. And it also says that your finish used to be beautiful. It talks about Satan in that same verse 12. It talks about it, your finish was beautiful. So that was taken away from him as well. So in this verse, Satan is stripped away of perfection. He's stripped away of wisdom, and also the beauty is taken away from him. Okay. ये आयत जो है ये हमें बताती है कि हमने खुदा के साथ किस तरह आजादी के साथ जिंदा रहना है और हमने किस तरह खूबसूरत बनना है किस तरह ब्यूटीफुल बनना है और किस तरह हमने अपनी जिंदगी को मसीह के साथ अटैच है ओके There's several characters in the Bible, for example, Saul, and there's also other characters like Solomon, which God calls them beautiful. And the reason for it is to give us the example that we can reach a point where God calls us beautiful. Only the children of God can be beautiful in his sight, because Satan can no longer be beautiful. Satan can no longer have wisdom, and Satan can no longer have perfection. Okay. खुदा ने कि जिस तरह मिसाल दे सकते हैं सुलेमान दी कि सुलेमान एक बादशाह सी उन खुदा ने हिकमत दनाई बख्शी उन्होंने भी हैकल स्टार्ट की खुदा दी ते जेडे खुदा दे बच्चे ने ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ खुदा दे बच्चे हैं ਅਸੀਂ चिल्ड्रन ऑफ गॉड ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ Okay, brother. If you go to Ezekiel verse 13 now, you go chapter 28 verse 13, we're going to see that more things are taken away from Satan. Ezekiel 28 13.
Okay. where तू it talks. अदन में Okay. पढ़ो पढ़ो। तू अदन में बाग खुदा में रहा करता था, हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था, मसलन याकूत सुर्ख और पखराज और अलमास और फरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद और नीलम और जमुर्द और गोहरे शब चिराग और सोने से तुझ पर खातम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइश ही के रोज से जारी रही। आमीन। Okay, we're also talking about instruments that are flutes, and we're also talking about drum instruments that were created with Satan at the moment that he was created. So he was given all the drums and he was given all the flutes. ओके, खुदावंद हमें इजाजत देता है कि हम साजों के साथ गाते बजाते हुए उसकी जिंदगी में आए। हम साज इंस्ट्रूमेंट से इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, गाते हैं, क्योंकि हमें खुदा ने जिंदगी दी है तो उसकी खुशी मनाने की। ओके, But it's talking about the past. So he used to have those instruments and they were taken away from him as well. We are seeing that the instruments are also taken away from Satan and they are given to us. ओके, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਕੂਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਬ్రో। Isaiah chapter 14 verse 11, it talks about the sound of his harps. You don't have to look it up in your Bible. I can just give you the scripture. Isaiah 14:11, it talks about the sound of his harps were also taken away from him. So we have more instruments taken away from him. ओके ओके, Isaiah chapter 14:11. 40:11. Right. Yes. आप पढ़ो। तेरी शान शौकत और तेरे साजों की खुश आवाजी पाताल में उतारी गई, तेरे नीचे कीड़ों का फर्श हुआ और कीड़े ही तेरा बाला पोश बने। Okay. That scripture talks about harps. It talks about stringed instruments. The string instruments were taken away from Satan as well. ओके ओके, लिखा है कि ਜਦੋਂ दोबारा पढ़ना जरा पढ़ना। तेरी शान शौकत और तेरे साजों की खुश आवाजी पाताल में उतारी गई। लिखा है कि जो साज बजाते हैं उसके साजों की आवाज जो है पाताल तक भी जाती है और उसके साजों की आवाज के साथ लोग जो खुदा की मखूबत हासिल करते हैं। ओके राइट ब्रदर। Okay, so the two scriptures we just read, all the drum instruments were taken away from Satan. All the flute instruments were taken away from Satan, and all the harp, all the stringed instruments were taken away from Satan. So that means that all the music is taken away from Satan and is given to God's children. It's given to us. आमीन आमीन। ओके, वैसे नहीं कि जितना भी म्यूजिक है वो सानू ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੁਵਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬ੍ਰਦਰ। When you have all the three different groups, all the drums and all the wind instruments, which is the flutes, and you have all the stringed instruments, you have the entire orchestra. Okay? Okay. ओके, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, 3 groups ਕੋਈ ਬਣਾते हैं, यानी म्यूजिक ड्रम बजाने आ, तबला बजाने आ, हारमोनियम बजाने आ, सब बजाने आ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰਦੇ। Yes. The word of God says that only his children, only us, his children, can take praise and worship up to God's throne like a perfume, like a fume, like a smoke. So only us can take aromatic perfume, aromatic essence to his presence. The devil cannot do that. Only us, his children. ओके,
तो बताते हैं कि जब खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब हम खुदा के बच्चों की तरह जैसे हमारी ताबेदारी करते हैं, हम खुदा के बच्चों की तरह उसके साथ जिंदगी गुजारते हैं, उसके ताबेदारी में रहते हैं, तो फिर खुदा जो हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजते हैं। ओके बेटा, I want you to clap your hands 2 times. I want you to clap your hands 2 times. Everybody, do that. हालेलुया, हालेलुया। Wait. That is an instrument that you have in your hands in which you can take aromatic perfume to God's throne. The devil cannot do that. That was taken away from him and it was given to us. इब्लीस जो है वो यानी कि बुरी चीज़ां साडे अंदर पैदा करता है। तो इब्लीस साथ नहीं बजा सकता, लेकिन ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਲੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ। Okay. I want you to sing right where you are. I want you to sing. Just say anything. Just say, oh, just sing right where you are. Okay. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਓਪਨ ਕਰਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਗਾਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਵਾਸਤੇ। Okay. Okay, do it right where you are. Do it just like I did. Oh. Yes. We can start as little song. We can sing. We can sing a little song. No. I just want you to confirm to yourself that the voice that you have is an instrument to God. The voice that was taken away from Satan and that was given to you. Yes, okay. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗਦਾ। Okay. We are seeing a very special design that God is taking away everything from Satan and he is giving it to us. We are seeing that pattern. Okay. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। Okay, let's get ahead in the story so that we can see the rest of the story. Michael and the angels, they fought against the dragon and against the fallen angels. So there was a fight in heaven of the good angels and the bad angels. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਵੇਖੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵੇਖੀ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। Yes. There was no longer a place for them in heaven. They were not wanted in heaven. So they were sent down to a different planet. ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਵੇਖੀ ਸੀ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਤਬਾ ਬਣਨਾ ਵੇਖਿਆ। Okay. So then God changed his name and he called him the old serpent or the ancient serpent, and he changed his name to Satan, and he sent them down to this planet that was completely cold. ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਬਿਲੇ ਲੂਸੀਫਰ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੇਂਜ ਹਿਸ ਨੇਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। Okay. He used to have very beautiful names. One of his names was the morning star, the star that rises up every morning. That was one of the names of Satan's. That was taken away from him. Yes. क्योंकि ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸੁਬਹ का रोशन सितारा। सारे बोले सुबह का रोशन सितारा। मॉर्निंग स्टार, सारे बोलो मॉर्निंग स्टार। सुबह का रोशन सितारा। Yes. Another title that he had was the director of praise and worship. The one that used to direct all the praise and worship, that was taken away from him as well. Yes. ਜਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। Yes. Another title that he had
was the protector of God's throne, the one that protects God's throne. That was taken away from him as well. ਚੁੱਪ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ Okay, so then we know the story of what happened now. We know that God created earth on Genesis chapter 1. God created earth, but it was cold, it was dark, and it was void. It was an empty earth that he created, which is planet Earth. ਓਕੇ Genesis Chapter 1, verse 1. okay In the beginning, God created the heavens and the earth. oh yes I can see I can read okay लिखा है और खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को पैदा किया और जमीन वरान it's so long but we understand it's so long but we understand Yeah. So God created the earth, but he did not want it to be alone. He wanted it to be inhabited. खुदा ने सोचा कि इंसान दा कला रहना चाहिए मैंने एक मददगार पैदा करूंगा yes So God sends Satan. He sends him over to this planet that's void, that's dark, that's cold, and Satan thinks that he can govern this earth. Satan thinks that he can govern this earth. okay खुदा ने जमीन ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ खुदा ने आदम ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ खुदा ने ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ okay But God says, now, I don't want you to govern that earth. I will send someone that looks like me to govern over that earth, over you. okay खुदा ने ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗਰ ਦਾ ਸੇਮ ਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇ okay Genesis 1:26, it says that God decided to make someone that looks like him. okay right खुदा ने कहा कि मैं उस एक इंसान बनाऊंगा जो मेरी तरह हो जो look like him जो मेरी तरह हो as a like as a me तो खुदा ने फिर आदम को बनाया okay He says, let us make man to our image. And when he says to our image, it's talking about our body structure. So we have eyes, God has eyes. We have ears, God has ears. We have the mind of Christ. all thing we have is God have Exactly. And there's a reason. There's a reason for it. oh yes all things ear head mouth hand legs all my our body the God has body यानी सारी चीजें जो हमारे जिस्म में है खुदा के जिस्म में भी है आंखें हैं खुदा की भी आंखें हैं मुंह है God has a mouth the hand God has a hand is the all things we have God also have okay right Because the image of God is an image of authority. The image of God is an image of dominion. So it was important for God that we look like him so that we carry the same authority. okay खुदा जो अपने अंदर मकसद रखता है वो चाहता है कि इंसान भी वही मकसद अपने अंदर रखे इमेज मीन मकसद कि उसका मकसद क्या है कि लोग जिंदगी पाए और हमारा मकसद भी क्या होना चाहिए कि लोग जिंदगी पाए okay The same power that God has, he wanted us to have. The same dominion and government that God has, he wanted us to have. okay खुदा चाहता है कि जो खूबियां खुदा में है वो ही हमारे अंदर हो और जो हुकूमत खुदा करता है वो हम भी करें खुदा एक बहुत बड़ा हाकम है और उसने हमें जमीन पर में है कि हम भी हाकम बन जाए okay So we look too much like God, and the devil knows that.
ओके ओके लिखा है कि ऐसी इसी तरह खुदा दी वांगर नजर आएगी ना कि इब्लीस दी तरह नजर आएगी ओके ब्रदर So God had to create someone that looks exactly like him. And that's the reason why the devil has to dress himself as something different. And he has to dress himself like a serpent to hide his image, Yes. because the devil knows Right. that we look too much like God. राइट खुदा शैतान नहीं चाहता कि हम खुदा की तरह नजर आए खुदा की तरह हमें नजर आए हमारे अंदर खूबियां हों शैतान चाहता है कि इंसान जो है वो मेरी तरफ आए और उसमें भी बदी आए ओके So if we are created like God, we are to look like God. We are to preach like God. We are to govern like God. हालेलुया हालेलुया वो कह रहे हैं कि इसीलिए हमें खुदा की तरह नजर आना चाहिए खुदा की तरह जो भी हमारी चीजें हैं वो हमें शो कराएं कि हम खुदा के लोग हैं वो हम उसकी तरह बन जाए खुदा की तरह बन जाए वी लुक लाइफ ऑफ गॉड ओके ब्रदर The devil knows all this. The devil knows what he lost. यस यस शैतान नहीं चाहता कि हम ये बन जाए यस God knows all this. God knows that the devil already lost. यस ये खुदा हमारा नुकसान नहीं चाहता कि हमारा नुकसान ओके The angels know all this. The angels know this information. यस ये जो शैतान है वो हमें खत्म करना चाहता है यस The demons know all this information. यस वो नहीं चाहता कि हम बाइबल को पढ़ें हमारे अंदर पाक कलाम हो यस The only one that doesn't know this information is the one that should know it, which is the Christian man. ओके राइट यानी कि हम एक अच्छे क्रिश्चियन बन जाएं शैतान नहीं चाहता कि हमारे अंदर ये सब कुछ आ जाए ओके Okay, so let's go back to creation when God created man. यस क्योंकि खुदा ने ये सारा कुछ बनाया क्रिएट किया उसने पैदा किया सारा कुछ चीजें बनाई जिसमें हम सब कुछ ओके And when God is creating man, he is speaking to him and he's telling him, because it says, and then God said in Genesis 1:26, when God is creating man, he is speaking to him. खुदा ने इंसान को बनाया अपनी तरह का कि वो उसके साथ बात करे उसके साथ कलाम करे yes. And he speaks to him the 5 different places where man will govern. And he tells him, I want you to have lordship over all the fishes of the sea. I'm in Genesis 1:26. You can read it after that. And he tells him, you can have lordship over all the birds that fly in the heavens. And you can have lordship over all the beasts. And you can have lordship over all of the earth. And you can have lordship over all the animals that drag themselves upon the earth. The 5 different areas of creation. God told us that we could govern over all 5 of them. Please call one by one, 5 one by one. The fishes of the sea. The fishes. Okay. खुदा चाहता है कि हम खुदा की तरह देखने वाले बन जाएं. And second, over the heavens of the birds in the skies. And हम तमाम जानवरों पर हुकूमत करें. पहला क्या है? First क्या है कि हम देख सके. दूसरा क्या हम सब पर हुकूमत कर सके. Second, third. And over all the animals on the earth. Okay. And तमाम जानवर जो हैं वो हमारे ताबे हो. तमाम animals. Yes. And fourth. And fourth would be and over all the earth. Okay. And पूरी जो दुनिया है, पूरी जो human rights है, पूरी दुनिया जो हम उस पर हाकम हो. And fifth. And over all the animals that drag on the earth. Okay, okay. And पूरी जो दुनिया है उस पर हम खुदा के हाकम बन गए. Okay, brother. So really, Christians have authority over everything that was created, because it was already taken away from Satan and the authority was given to us. Okay, okay. और ये सारा इख्तियार जो है खुदावंद ने किन को दिया है? मसीह लोगों को दिया है. जो जिंदा खुदा को मानते हैं सारा इख्तियार उनके पास. Okay.
Okay, so we go to Genesis chapter 2, verse 7, when God is creating man and God has man in his hands. Genesis 2:7. ओके, और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ. ओके, Okay, so it says that God formed man out of the dust of the earth. So that means that God was willing to get his hands dirty. God was willing to stick his hands in the mud. God was willing to stick his hands in the dust. He did not need to go that low, but he was willing to go that low for us. ओके, ओके. और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को अपने हाथों से बनाया. एवं नहीं पैरा पुराना बनाता या एवं किसी ने, बल्कि अपने हाथों से खुदा ने जमीन की मिट्टी से बना के उसको अपनी जैसा बनाया. ओके. So when God created flesh and bone in man, there was still something lacking. He created flesh and bone and blood inside of him, but there was still something missing. That flesh and bone that he created did not have any mobility. It was missing God's life. The life was missing inside of that flesh. ओके, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਓਕੇ. So then God decided to blow the breath of life so that man could be a living being. And God blew life. God blew the breath of life into his nose. Yes, yes, yes. खुदा जो है हमारी जिंदगी में रूह फूंकता है. जैसे ऐसे फूंक मारते हैं तो हमारे अंदर उसका रूह जाता है, हमारे अंदर जाता है, तो फिर हम जीती जान बन जाते हैं. Yes. We have always asked ourselves, what is it that moves inside of us? What is it that shakes us? Why do I wake up every morning? We have asked ourselves that question. अच्छा, वो कहते हैं कि हर सुबह मैं जब उठना तो मैं एक सवाल अपने आप को करना कि मेरे लिए क्यों जिंदा हूं, एक दिन मेरे लिए क्यों चढ़िया, मैं की करना है दिन वास्ते. एक क्वेश्चन मेरे वास्ते डेली, एवरी मॉर्निंग आई डू माय क्वेश्चन, मैं व्हाई, मैं क्यों ऐसे उठूं. ओके. And that's because God was willing to blow the breath of life inside of us. God blew life into us. ओके, ओके, ओके. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੀਤੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ. ओके. So we have to understand that we carry a part of God's life inside of us. ये बहुत खूबसूरत है कि ऐसी हर तरह की जिंदगी, बुराई की जिंदगी को बच के अपनी जिंदगी में गुजारिए. ओके. The devil knows this, and the devil will continue to try to deceive us. The devil will continue to try to lie to us so that we don't move under that life that we have inside of us. Right. शैतान ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ. ਯਾਨੀ ਉਹ devil continues the trying to down us. यानी कि वो हमें गिराने की कोशिश करता है. शैतान हर रोज हमारे पीछे लगा है. Yes. The devil knows that he lost the battle. He can no longer represent God. He does not know what the fire of God is like. And he knows that we carry that fire inside of us because we have God's life already inside of us. Okay. शैतान ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. Okay. When you understand that you carry God's life inside of you, when you understand that you carry God's life inside of you, you start talking like God and you start preaching like God. Okay. And ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ
फिर साडी गलबात जिहड़ी है वो खुदा दी मर्जी दे मुताबिक हो जांदी ओके You carry God's image inside of you, and your behaviors represent God. The way you act, the way you speak, the way you Right, empower, the way you empower other people. ओके राइट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ represented of the God we represented of the God ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ okay That's the reason why you can speak to the things that are not as if they were. That's the reason why Christians can speak to a mountain. That's the reason why Christians can speak to lack, to need. That's the reason why Christians can speak to the need, because we see things as if they were. okay ये जरूरत है कि हमारी बातचीत जो है वो पाक साफ हो ताकि हम शैतान पर फतह पा सकें okay I will tell you the story and then we finish. In the next 2 minutes, we will finish. But I have to tell you the story. Everything has a name. Everything has a name. हाँ, हर चीज जो है वो हमारे लिए मुमकिन है ये मैं एक थोड़ी साने लगा यस ब्रदर There is authority in every name. There is authority in every name. हर जो हमारा जो हर नाम है हमारे नाम है हम अथॉरिटी रखते हैं इख्तियार रखते हैं यस Let me give you an example. There's Kenneth and there's Hanif, the son and the father. Which one is above which? Kenneth is above Hanif? No. Hanif is above Kenneth. Yes. Because there is authority in the name. ओके वो दस रहे हैं कि कैनथ जो है वो हनीफ से ऊपर नहीं क्योंकि जो अथॉरिटी है वो हनीफ के पास है यानी the father has authority no the son has the authority इसलिए बाप जो है वो अख्तियार रखते हैं अथॉरिटी रखता है ओके So Jesus was in a boat, and when Jesus was in a boat, a storm came. The storm has a name. Jesus has a name. यस क्योंकि यीशु जो है इसी तरह जो पूरी दुनिया पर नाम जिसका चलता है वो बाप का चलता है वो यीशु का And when Jesus spoke to the storm must obey, because there's the name that's above all names. Jesus is the name that's above all names. हालेलुया हालेलुया क्योंकि यीशु के पास इख्तियार है जब उसने पत्थर को ऑर्डर किया पत्थर को इख्तियार दिया पत्थर को हुक्म दिया तो पत्थर भी उसका कहना उसने माना और वो चला गया क्योंकि उसके नाम में पावर है इख्तियार है यीशु के नाम में ओके So we can do the same thing in our life. We do the same thing because we carry the authority of God inside of us, because we carry God's life, the breath of life inside of us. He blew, God's blew the breath of life, God's life inside of each one of you. ओके इसी तरह जब खुदा हमारी जिंदगी में दम फूंकता है फूंक मारता है तो हमारी जिंदगी जो है वो जिंदा रहती है यस Okay. All right, brother. We're finished now. This is our lesson for today. Okay. This is as far as we're going to go. It's a we receive a very blessing of the preaching. Your preaching is a very blessful for us. So Amen. Thank you very much. Amen. Thank you. Amen. God bless. We are all very serious now, and we are receive a taste now in the lecture. Amen. Very good. Well, we're here to serve you, my brother. I'm Dr. Adrian Nahara, Dayspring Theological University. God bless you. Thank you, Pastor Hanif. You're in, where are you in Pakistan? Pray for us, brother. And pray for us, brother. Yes, of course. In the name of Jesus, Father, your word says that. What are you saying? What are you saying? Which city of Pakistan are you? Where in Pakistan are you? Which city did you?
Raivind, Lahore, brother, Right, yeah, Lahore. by Lahore. Yeah, by Lahore. Yeah, yeah. The opposite, Raivind is opposite very from famous. Islamabad. Yeah, you're in Lahore. Yeah. Okay, perfect. Yes, yes. Thank you, my Okay, brother. okay. Raivind is very famous. Raivind is very famous because all the Muslim come here one time in year for prayer. So Raivind is very famous. Amen. All righty, my brother. Well, while we'll continue to now- pray for you, Okay. let's pray for your family now. Amen. Father, in the name of Jesus, the family, the Hanif family in Pakistan, I ask you to continue to bless them. Give them specific Hallelujah. instructions of what they are to do, Father, there in Pakistan. I pray your protection over their lives. I pray, Father, that you bless them, that you give them all the provision. You will surprise them this week, Father, with provision. In the name of Jesus, we praise you and glorify you, Father. Amen. Amen. Hallelujah. All right, my brother. Talk to you soon. God bless you. We'll talk tomorrow. Amen. Okay, brother. Thank you. God bless you. Kenneth. All right. Thank you. God bless you. Amen. Yes. All righty. Yes, it Bye-bye. was very blessing. Yeah, okay, bye. We All right, will God meet bless. later. Amen, my brother. Yes, okay. Yeah, okay.